एक आदमी जिसका नाम ब्रैडली है घर पर एक मेहमान का इंतजार कर रहा है। एक युवती मेघ दरवाजे पर पहुंचती है और वह उसे अंदर आमंत्रित करता है। वह उसे डिनर के लिए जो चाहे ऑर्डर करने को कहता है। मेघ यहाँ उसके बेटे राल्फ की देखभाल करने आई है। जब वह अंदर बैठती है तो वह राल्फ के बारे में पूछती है। ब्रैडली बताता है कि वह अभी बाथरूम में है। वह राल्फ को बुलाता है कि मेघ से मिलने के लिए आए, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह मेघ को बताता है कि राल्फ जो चाहे देख सकता है और खा सकता है, और उससे कहता है कि रात 9 बजे तक उसे बिस्तर में सुला दे, क्योंकि वह 10 बजे तक वापस आ जाएगा। फिर वह मेघ को घर में अकेला छोड़कर चला जाता है। मेघ राल्फ के बाहर आने का इंतजार करती है, लेकिन बहुत देर तक उसका कोई पता नहीं चलता। तो वह उसका नाम पुकारती है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। वह बाथरूम के दरवाजे के पास जाती है और कहती है कि वह उससे मिलने के लिए उत्साहित है। फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता तो वह दरवाजे पर दस्तक देती है। अचानक राल्फ दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वह चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। वह बताता है कि उसे ऐसा करना पड़ा, लेकिन वह नहीं समझेगी क्यों। वह शांति से कहती है कि वह बाहर आकर खुद को ठीक से परिचित करवा लें। वह मान जाता है, लेकिन कहता है कि वह दरवाजे से दूर हो जाए। वह पीछे हटकर बिस्तर पर बैठ जाती है। कुछ पल बाद राल्फ आखिरकार बाथरूम से बाहर आता है। वह उसे बताता है कि वह समझा सकता है और कहता है कि राल्फी का गुस्सा है। वह सोचती है कि यह एक उपनाम है, तो वह समझती है कि राल्फी राल्फ का छोटा नाम है, लेकिन वह जल्दी से उसे सुधारता है। वह राल्फ है और राल्फी कोई और है। जिज्ञासु होकर वह राल्फी के बारे में पूछती है, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि उसे यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। वह बताता है कि राल्फी बुरा है, इतना बुरा कि उसे बाथरूम में बंद करना पड़ा। वह उससे पूछती है कि क्या वह भूखा है और पिज्जा ऑर्डर करने का निर्णय लेती है। वे एक साथ टीवी देखते हैं। शो के दौरान वह कहती है कि वह इसे अपने पिता के साथ देखा करती थी, जो राल्फ को चौंका देता है। वह कहता है कि यह अच्छा है कि वह अपने पिता के साथ यह कर सकती थी। समय बीतता है तो वह उसे याद दिलाती है कि अब 9 बजे के पास है और टीवी बंद कर देती है। वह एक और एपिसोड देखना चाहता है और कहता है कि चिंता न करे, उसके पिता जल्दी वापस नहीं आएंगे। वह कहता है कि जब उसके पिता डेट पर जाते हैं तो वह आमतौर पर बहुत देर तक बाहर रहते हैं। वह यह भी बताता है कि उसके पिता बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन सभी सच नहीं होती। वह धीरे से कहती है कि इस समय यह कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे बिस्तर पर जाने से पहले नहाने का सुझाव देती है। वह मना कर देता है, कहता है कि वह नहीं नहा सकता क्योंकि राल्फी बाथरूम में है। मदद करने के लिए वह राल्फी से बात करने की पेशकश करती है और उसे कहती है कि राल्फ को नहाने दे। राल्फ बताता है कि राल्फी को लड़कियां पसंद नहीं है। उसकी चेतावनी की अनदेखी करते हुए वह राल्फी को पुकारने लगती है, लेकिन राल्फ उसे तुरंत चुप रहने के लिए कहता है। गुस्से में वह उसे डांट देती है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि वह चुप रहे। वह विश्वास नहीं करती कि बाथरूम में कोई है, लेकिन राल्फ कहता है कि राल्फी ने उसे सुना है और अब वह उससे बात करना चाहता है। राल्फ फिर बाथरूम में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। चिंतित और असहज मेघ अपना फोन उठाती है और ब्रैडली को फिर से मैसेज भेजती है। पूछती है कि वह कब वापस आएगा। राल्फ बाथरूम से बाहर आता है, सिर्फ अंडरवियर और एक तौलिए को अपने गले में केप की तरह लपेटे हुए, और खुद को राल्फी कहता है। वह अचानक मेघ पर हमला करता है और कमरे में चीजें फेंकने लगता है। फिर उतनी ही तेजी से वह वापस बाथरूम में चला जाता है। कुछ समय बाद वह सामान्य कपड़े पहनकर वापस आता है और शांति से पूछता है कि क्या राल्फी ने उसे परेशान किया। घबराई हुई मेघ कहती है कि यह कोई मजाक नहीं है और उसे रुकने के लिए कहती है कि वह उसे डराने लगा है। मेघ को ब्रैडली से एक मैसेज आता है जिसमें वह बताता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। वह राल्फ को बिस्तर पर सुला देती है और समय काटने के लिए एक किताब पढ़ने लगती है। अब 10:17 हो चुका है और ब्रैडली अभी तक वापस नहीं आया। राल्फ, जो सोने में असमर्थ है, उससे पूछता है कि क्या उसके पास बच्चे हैं। वह उसे बस सोने के लिए कहती है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि वह सोचता है कि वह एक बेहतरीन माँ बनेगी। फिर राल्फ कहता है कि वह बात करना चाहता है क्योंकि उसे कभी लड़कियों से बात करने का मौका नहीं मिलता और वह बहुत अच्छी है। वह राल्फ से पूछती है कि वह किस बारे में बात करना चाहता है और वह अजीब तरह से कहता है, मेकिंग आउट। हैरान होकर वह पूछती है कि उसने इसके बारे में कहाँ सुना, और वह बिना किसी झिझक के कहता है कि उसने इसे अपने पिता से सुना। राल्फ बताता है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि यह केवल बड़े लोगों के लिए है और वह इसे जब वह बड़ा होगा तब उसे समझाएंगे। हालांकि राल्फ यह भी बताता है कि उसके पिता अपनी डेट्स पर अपने दोस्तों से मेकिंग आउट के बारे में बात करते हैं, लेकिन राल्फ अब भी नहीं समझता कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। मेघ उसे बताती है कि उसे ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। राल्फ कहता है कि उसके पिता इससे बात नहीं करते और
और उसकी माँ चली गई है। वह उससे पूछती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ और राल्फ बताता है कि उसके पिता ने सबको बताने के लिए एक कहानी बनाई है, लेकिन यह सच नहीं है। फिर वह कहानी बताता है जो उसके पिता ने उसे सुनाई थी। एक दिन वह अपनी माँ का स्कूल से इंतजार कर रहा था, लेकिन वह नहीं आई। राल्फ आगे बताता है कि जब उसके पिता उसे लेने आए तो उन्होंने उसे हैप्पी मील खरीदी और कहा कि उसकी माँ मुश्किल समय से गुजर रही थी। वह इतनी दुखी थी कि उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और फिर उसने ऐसा किया, वह सब कुछ छोड़ गई। मेग, जो सहानुभूति महसूस करती है, कहती है कि उसे खेद है, लेकिन राल्फ उसे यह बताता है कि चिंता न करें क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी है। फिर वह उसे बिस्तर पर जाने को कहता है। मेग फिर से ब्रैडली को मैसेज भेजती है, पूछती है कि वह कब वापस आएगा। राल्फ फिर से जागता है और मेग से कहता है कि असली कहानी यह है कि राल्फी ने उसकी माँ को मार डाला। डर के मारे वह उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि वह उसे डराने लगा है। राल्फ जोर देकर कहता है कि राल्फी ने उसकी माँ को मार डाला और अब वह उसे अगला मारेगा। वह गुस्से में आकर उसे कहती है कि यह मजाक नहीं है, लेकिन वह जवाब देता है कि उसने उसे जगा दिया। फिर वह बाथरूम में जाता है और मेग को बाथरूम से टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं। मेग जल्दी से ब्रैडली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह वॉइसमेल पर चला जाता है। घबराई हुई वह 911 को कॉल करती है और स्थिति की व्याख्या करती है। उन्हें बताती है कि उसे मदद चाहिए। वे उसे आश्वासन देते हैं कि कोई आ रहा है। फोन रखते हुए राल्फ बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन इस बार राल्फी उसके साथ होता है। राल्फी तुरंत उसे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन राल्फ उसे रोकता है। दोनों में हिंसक संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसमें राल्फ को तकिया से घोंटने की कोशिश करता है। इस अव्यवस्था में राल्फी मेग को चेहरे पर घूंसा मार देता है जब वह हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। राल्फ से निपटने के बाद राल्फी मेग पर ध्यान देता है और उसे घोंटना शुरू कर देता है। एक निर्णायक संघर्ष में मेग उसे हराकर उसे खुद घोंटने लगती है। ब्रैडली कमरे में घुसता है और राल्फ को फर्श पर बेसुध पड़ा हुआ पाता है। मेग, जो घबराई हुई है, चारों ओर देखती है लेकिन राल्फी को कहीं नहीं पाती। वह ब्रैडली को बताने की कोशिश करती है कि यह राल्फी था, लेकिन उसके शब्दों में हंसी की आवाज आ जाती है। एपिसोड का अंत पुलिस की सायरन की आवाज के साथ होता है और पुलिस कमरे में प्रवेश करती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।